बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बच्चे स्मेल की वजह से या खट्टे टेस्ट की वजह से मक्खन नहीं खाते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बना रही हूँ मक्खन खालिस और असली, और उसमें सारी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने ये 3 किलो मलाई ले ली है। ये मैं इकट्ठी करती रही थी, इसको फ्रीज किया हुआ था, इसको मैंने निकाल कर रख दिया था। मलाई जो है रूम टेम्परेचर पर आ गई है, तो अब मैंने इसको एक बड़ी सी कढ़ाई में निकाल दिया है। इसी मलाई से मैं मक्खन भी बनाऊंगी, देसी घी भी बनाऊंगी, और बच्चों के लिए एक मज़ेदार सी ट्रीट भी हो जाएगी, जो स्नैक्स के तौर पर भी बच्चे ले सकते हैं, नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं और लंच में भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने मलाई के अंदर 2 से 3 कप ठंडा पानी डाल दिया है। गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म डाला जाता है। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है ताकि बिल्कुल फीका ना बने, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर बच्चे नमकीन पैनकेक पसंद ना करें तो नमक ना डालें। इसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करना शुरू कर दिया है। ये मधानी से, हाथ वाली मधानी से भी ये हो सकता है, और जूसर के जग में भी कर सकते हैं, लेकिन जूसर के जग में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से ज़रा बार बार चेंज करना पड़ेगा, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे होंगे और मैस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसको कढ़ाई में किया जाए। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालूँगी, ये ऑप्शनल है। इससे ज़रा जल्दी मक्खन जो है वो इकट्ठा हो जाता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक करके तो 2 पीस मैंने बर्फ़ के डाल दिए हैं, और इसको मैं फिर से बीट कर रही हूँ। ये बिल्कुल खालिस और बहुत मज़े का जो है वो मक्खन बनता है, और तसल्ली भी होती है। तो उसको मैंने बीटर को बंद करके तो मक्खन को इकट्ठा कर लिया है, और इसकी मैंने बॉल्स बना ली हैं, बिल्कुल सारा निकाल लिया है। और बाकी का भी जो था मैंने इसको छान के तो ये दूध अलहदा कर लिया है। इस दूध को जो है इसको भी हमने इस्तेमाल करना है। इसको जो है अभी मैं साइड पे रख देती हूँ। ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सफ़ेद मक्खन जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 3-4 पानी से इसको मैं धो लेती हूँ, ताकि इसमें जो कुछ रहा सहा दूध वगैरह है तो वो निकल जाए। इसको धोना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अगर इसमें दूध रह जाए तो फिर इसको ये ख़राब हो जाने ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा। जितना मैंने मक्खन इस्तेमाल करना है उतना ही मैंने निकाल के तो ठंडे पानी के साथ इसको धो लिया है, और ये मैंने 5 बॉल्स निकाल लिए हैं। बाकी तकरीबन 4-5 बॉल्स मैंने ये मोटे पैंदे वाले देगची में उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। लो से मीडियम आंच के ऊपर ये पहले पिघलना शुरू होगा, और फिर इसकी झाग बन जाएगी, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन घी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो इसको जो है वो हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि ये नीचे ना लग जाए। नीचे लग जाए तो फिर स्मेल आती है घी में से जले हुए की। तो ये जो मक्खन है वो पिघल गया है, और अब इसमें जो है वो झाग बन गई है, झाग बनना शुरू हो गई है। मैं इसको वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चला रही हूँ। ये अब इसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा सा घी बनना स्टार्ट हो गया है, गोल्डन साइड पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मक्खन निकालने के लिए दही का खट्टा लगाना या जाग लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी बन जाती है। यहाँ पे अब घी तकरीबन निकलने वाला है, 2 से 3 मिनट और पकेगा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो मेथी दाना डाल दिया है। ये खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर कड़ी पत्ता, ये ऑप्शनल, अगर चाहें तो कड़ी पत्ता डाल दें, ये ऑप्शनल है। अगर ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन ये जो है वो इससे बहुत अच्छी खूबसूरत सी खुशबू आती है। अब ये घी तैयार हो गया है। अगर घी को दानेदार बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच बहुत ही ठंडा दूध या फिर पानी जो है वो चूल्हा बंद करने से पहले डाल दें, और फिर फ़ौरन से जो है वो चूल्हा बंद कर दें, और इसको जो है थोड़ा सा मिक्स करके तो नेचुरली ठंडा होने के लिए रख दें।
पंखे के नीचे या वैसे ठंडा ना करें, जैसे नेचुरली ठंडा हो तो ये दानेदार घी बनेगा। ये टिप जो है इससे दानेदार घी बनता है। घी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने जो दूध लिया था वो ले लिया है और उसमें हस्बे जायका चीनी मिक्स कर दी है। 1 किलो ये तकरीबन मैदा है और उसमें मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 अंडे इसमें डाल दिए हैं और वनीला एसेंस डाल दिया है। इनकी क्वांटिटी मैं लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब मैं इसको जो है थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें डालकर तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें लम्स बनने का बहुत ही ख़तरा है। थोड़े थोड़े बन भी गए थे लेकिन मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो ये बैटर तैयार हो गया था। तो इसको मैंने जो है वो पैनकेक बनाना शुरू कर दिए हैं। मैं पतले पतले जो चीला स्टाइल के पैनकेक्स बनाती हूँ तो इसलिए ऐसे बनाए हैं। आप चाहें तो मोटे फ्लफ़ी ज़्यादा मोटे बना सकते हैं। ये फ्लफ़ी और बहुत मज़े के पैनकेक्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं और इनको फिर फ्रीज़ करके रखा जा सकता है, जो बच्चों के लंच में दे सकते हैं। देखिए कितने मज़े का जो है वो पैनकेक बन गया है और ये खूबसूरत गोल्डन कलर का देसी घी तैयार हो गया है। इसको मैंने मलमल के कपड़े से छान लिया था। यहाँ पे मैंने जो सारे पैनकेक थे बना लिए थे और इसके ऊपर मैं जो है वो क्लिंग रैप लगा कर तो इनको मैंने सबको पैक कर लिया है। उसको मैंने ज़िप लॉक बैग में रखना था लेकिन ये उसके साइज उसमें नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने इसको इनको डब्बे में जो है वो रख के तो डब्बा बंद करके तो फ्रीज़र में रख दिया है। यहाँ पे मैंने जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना मैं यूज़ करती हूँ इतना मैंने पोर्शन बना लिया मक्खन के और इनको भी मैं क्लिंग रैप में अलग से रैप करती जा रही हूँ और इनको रैप करके तो फिर मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दिया और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। अगर शेल्फ़ लाइफ की बात करें तो मक्खन को 7 से 10 दिन के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है। 3 माह के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं, बाहर बिल्कुल ना छोड़ें। देखिए एक ही रेसिपी से एक प्रोसेस से हमने मक्खन, देसी घी और मीठे मीठे पैनकेक्स मिल गए हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।